मोह हमको परेशान कर रहा है, कितने कितने लोगों को मोह परेशान करता है, ऐसा बहुत कम आदमी होगा जिसके मन में मोह न समाता हो। सबके अंदर मोह समाया हुआ है। साहिब कह रहे हैं जीवन ऐसा सपना जैसो जीवन सपन समाना, जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। जीवन कैसा? सपना जैसा, एकदम सपने के समान है। डबल कह रहा है साहब। इसलिए सपने के मोह करना हमारी बहुत बड़ी नादानी है। तो ये नादानी कैसे छूटे? शब्द गुरु उपदेश दीनो ते छाड़ो परम निधाना, शब्द गुरु उपदेश दीनो ते छाड़ो परम। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीना। कैसे आदमी मोह रहा है? ज्योति देखी पतंग हुल से पशु न पेखे आगी, ज्योति देखी पतंग हुल से पशु न। काल फांस नर मुग्ध न चेतहूँ, काल फांस नर मुग्ध न चेतहूँ, कनक कामनी लागी। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। ज्योति को देख करके जैसे पतंगा हुलस जाता है, यानी हर्षोल्लास से भर जाता है, जबकि उसमें चिपक के मरने वाला है। पतंगे को ये पता नहीं है। पशु न पेख है आगे, जो पशु होता है, पशु यानी मूर्ख, वो नहीं ये समझ पाता है कि आग मुझे जला देगी। परम आश्रय कौन है? हमारे ज्ञान। कहाँ से मिलेगा? सदगुरु से मिलेगा। साहिब कह रहे शेख सैयद, शेख सैयद कितेब निरखे सुमृति शास्त्र विचार, सतगुरु के उपदेश बिनु ते जानी के जीव मार। करु विचार विकार परिहरि तरण तारण सोय, काई कबीर भगवंत भजो नर दुतिया और न कोय। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं भगवंत का भजन करो। भगवंत कौन? अब भगवंत का भजन करने के लिए यहाँ सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, तो लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि जो मान्यता भगवान की बना रखी है लोगों ने, धातु के भगवान बना लिए, मिट्टी के भगवान बना लिए, पत्थर के भगवान बना लिए, उनकी पूजा करो, उनका भजन करो। उनका भजन करने को साहिब नहीं कह रहा है। भगवंत का अर्थ यह है जो हमारे अज्ञान का हरण कर ले, ज्ञान दे दे, वैराग आदि सद्गुण युक्त रहनी आचरण संपन्न हो। वो कौन है आज वर्तमान में? वो भगवान जी जिनको मानते हो थे, आज शरीर सहित वो हमें मिल नहीं सकते, वो हमें कुछ कह नहीं सकते, हमें विपथ में जाने से वो रोक नहीं सकते, वो देख सकते हैं। और वो भी क्या मूर्ति में, कहाँ देखेंगे वो, है ना। यदि ऐसा वो होते सर्वसमर्थ तो आज संसार में किसी प्रकार का अपराध न रह जाता। जिस भगवान की तुम चर्चा करते हो, जिस प्रकार से उनकी व्याख्या करते हो, सच में उस प्रकार से आज वो भगवान होते तो आज संसार में अपराध न होता, दुख न होता। तो सदगुरु ये कह रहे हैं कि भाई भगवंत का भजन करो। कहीं कबीर भगवंत भजू नर द्वितीया और ना, दूसरा कोई और नहीं, दूसरा कोई और नहीं, मतलब एक सदगुरु की शरण पकड़ो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई माया मोह मोहित कीन्हा और ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा। माया ने क्या किया है? हमारे मन को मोह लिया। माया मोह, मन माया ने हमारे मन को मोह लिया। और इतना ही नहीं किया कि केवल मोह लिया, भाई मोह लेगा, अपने बस में करेगा तो अपन से कुछ करवाएगा भी, कुछ छीनेगा भी। जब आप किसी के बस में हो जाओगे तो अपना सब कुछ उसको निछावर करते हो कि नहीं करते हो, है ना। जब आदमी ही उसके बस में हो गया तो उसका सब कुछ उसके बस में हो गया। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं कि माया का मोह आदमी के मन से ज्ञान रूपी रतन को चुरा लेता है। संसार में बहुत सारे रत्न हैं,
है ना। जीवन रतन है, जीवन को भी धन कहा जाता है। प्रेम रतन है, प्रेम को भी धन कहा जाता है। रत्न कहा जाता है, धन क्या रत्न। और रत्न कहते ही मन में बड़ा आकर्षण होता है। रत्न बहुत कीमती होते हैं ना, इसलिए उनको रत्न कहते हैं। तो यहाँ सबसे कीमती रत्न क्या सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे, ज्ञान रतन। अब जब हमारे जीवन से ज्ञान रूपी रतन ही उसने चुरा लिया तो हमारे जीवन की क्या दशा होगी। ज्ञान बिना आदमी की कोई कीमत नहीं है कीमत। जब ज्ञान ही नहीं है तो हम पशु से भी बदतर हैं। इसलिए ज्ञान की बड़ी विशेषता है और मोह में ज्ञान नहीं रह जाता है। इसलिए हम सबको क्या करना है, मोह नहीं करना है, विवेक से जीवन जीना है, समझ से। प्रेम तो करिए आप, प्रेम आपके जीवन से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं कराता है। प्रेम क्या होता है, व्यापक होता है, सबके लिए होता है, व्यक्तिगत नहीं होता वो। इसलिए हमको करुणा करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। लेकिन मोह किसी एक व्यक्ति में होता है। मन का मोह ही माया है। जब हम किसी चीज में मोह जाते हैं तब हम मूढ़ बन जाते हैं, मूढ़ आदमी। फिर हमें संसार सागर में सार का विवेक नहीं रह जाता है। रावण जैसा प्रतापी, रावण कितना प्रतापी था, लेकिन मोह गया। कहाँ मोह गया, सीता के रूप और सौंदर्य को उसने सुना सूर्पनखा के द्वारा। बहन ने ही उसको उकसाया, ऐसी बहनें भी ना हो, है ना। स्वयं ने तो गलती की, सूर्पनखा ने स्वयं गलती की, और स्वयं गलती करने अब लीपापोती कर रही वहां। उसने नहीं बताया कि मैं इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के गई थी या मेरी ही गलती थी। उन लोगों, वो तो बड़े सदाचारी हैं। ईर्षा देखो, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा ना करके, उसके साथ उसके अनुसार जीवन ना बना करके, बल्कि अपनी इच्छा, चाहे वो भले अनैतिक ढंग से हो, पूर्ति के लिए उससे आग्रह करना, और फिर पूरी ना हो, लोग करते ना, लोग एसिड डाल देते हैं, लोग उसकी कितने कितने गलत, भाई ये कहना भी नहीं चाहिए, कहने से भी आदमी के मन में विकार आता है। कितना गलत, अभद्र, अनैतिक ढंग से उसके साथ व्यवहार करता है, क्रूरता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक व्यवहार करता है, और अंत में परिणाम क्या होता है, जेल, फांसी हो रही है कि नहीं। वो जीवन भर दुख पाता है, जीता रहता है, तब भी से नहीं जान पाया कोई, तब भी उसकी अंतरात्मा तो जान रही है। तो यहाँ पर रावण को उकसा दिया उसकी बहन सूर्पनखा ने, और वो फिर उसने सुना कि भाई सीता बड़ी विश्व सुंदरी है सीता, उसने बड़ा चढ़ा के बताया। तो इसने रावण के मन में आया कि मैं उसको चाहे जैसे हो एन प्रकरण उसको अपने महल में ले करके आऊंगा। तो अब सोचा कि भाई कैसे लाएं, तो उसको भी देखो, रावण को भी कहाँ का उसको आइडिया आया दुष्टों को। अब वो साधु का भेष बना लिया उसने। साधु का मैं कहती हूँ ना कि यदि जंगल ना होते तो शेर कहाँ छिपते, और साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते। ये जितने गलत काम करने वाले हैं, उनको जब कहीं शरणागति नहीं मिलती तो वो साधु बन जाते हैं। ऐसे भी होता है, इतिहास बता रहा, मैं नहीं कह रही। आज वर्तमान में भी कई ऐसे, तो यहाँ सुधार की गुंजाइश भी है, ऐसी बात नहीं है। आदमी ऐसा सब कुछ कुकर्म, गलती हो ही जाती है लोगों से। यदि उस गलती को सुधारने के लिए वास्तव में यदि सचमुच में साधु बन रहा है तो अच्छी बात, लेकिन उनकी भावना ठीक नहीं थी। उनको तो सीता को उठा करके लाना था, किडनैप करके, आज की भाषा में अपहरण करके वो ले आया। तो फिर उसको मंदोदरी ने भी समझाया, उसकी पत्नी की बात भी नहीं माना, उसको उसके भाई विभीषण ने समझाया, उसकी बात भी नहीं माना, उसके बेटे ने समझाया, सभी ने समझाया, लेकिन फिर रावण की समझ में नहीं आया। आदमी को मोह जब ग्रस लेता है तो फिर उसको दूसरी कहाँ हित अनहित समझता है। आदमी किसी लड़की लड़का के मोह में आ जाता है, किसी भी, अरे शादीशुदा लोग पर स्त्री पर पुरुष के चक्कर में आ जाते हैं। एक भाई साहब कह रहे थे कि कुछ ऐसी बातें हैं साहब जी, परिवार के साथ हम सुनते हैं आपके प्रवचन तो थोड़ा अभद्र लगता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कहीं मैंने ऐसी अभद्रता पूर्वक कोई शब्द बोले हों। जो हकीकत है, जिससे आपके हृदय को चोट लगे और आपका जीवन सुधरे और परिवार और समाज में एक अच्छी
प्रेरणा, एक अच्छा आदर्श स्थापित हम और आप कर सकें, इसके लिए मैं आपको समझाया करती हूँ। ये हम सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, सभी के लिए। नियम कानून विधान तो सबके लिए एक समान होता है। तो यहाँ मैं ये कह रही थी कि रावण का सर्वनाश हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि सीता को मुझे त्याग देना चाहिए। सभी ने समझाया, लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आई। यहाँ दशरथ जी को मोह हो गया, पहले तो कैकेयी में हुआ, फिर राम में भी मोह हो गया। देखो, परिवार में जितने लोग हैं सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। भाई, भरत शत्रुघ्न यदि ननिहाल गए हैं तो उनको बुला लेना था। भरत और राम में कितना प्रगाढ़ प्रेम था, किसी प्रकार की रुकावट आने वाली थोड़ी थी वहां। आप वरदान दिए थे, ठीक है, कैकेयी आपसे राम का वनवास मांगने वाली नहीं थी, लेकिन आपके मन में पाप आ गया। कैसे आया पाप? लोभ के कारण ना। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून। कबीर साहब ने कहा, लोभ है जन्म गंवाइया, लोभ आया तो पाप भी आ गया। पापे खाया पून, ये लोभ है, मोह है, क्रोध है, आदमी को ईर्षा है, किसी भी प्रकार का विकार है तो सुख से नहीं जी सकता है। रामायण में इसका बहुत सुंदर ढंग से विवरण आया है कि यदि ये विकार हैं आपके अंदर में तो फिर आपका जीवन सुंदर नहीं बन सकता, आप सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इतिहास गवाही है, गवाही दे रहा है, इतिहास गवाह है कि इन विकारों के कारण से हमारा जीवन कितना ज्यादा अशांत और पीड़ित रहता है, हम परेशान रहते हैं, फिर भी हम इन विकारों को त्याग नहीं पाते हैं। अभी मैंने इस पद के पहले मैंने कहा था ना, काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। जलन हो रही छाती में, कलेजा तुम्हारा जल रहा है, जल रहा है कि नहीं? शांति नहीं है, कहते हैं हमारे सब रोगों की जड़ क्या है? मोह। और मोह कहाँ से पैदा होता है? अज्ञान से। फिर उसमें परिणाम की हमें समझ नहीं होती है कि इसका परिणाम क्या होगा। उन व्याधियों से फिर बहुत सूल उत्पन्न होते हैं। काम वात लोभ अपार बढ़ा हुआ है, कफ और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रीति करहि जो तीनहु भाई, उपजत सन्नपात दुखदाई। कफ वात और पित्त यदि तीनों मित्रता कर लें, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजत सन्निपात दुख दाई। सन्निपात में चला जाता है, कुछ का कुछ बोलता है, होश हवास खो देता है। तो इस प्रकार से संसार के मोही आदमी को अपने तन बदन की होश नहीं है। आत्मा परमात्मा परमार्थ पुण्य धर्म मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए, सारी बातों को भूल जाता है। फिर उसके बाद में आदमी के मनोरथ तो पूरे होते नहीं है, बहुत कष्ट होता है। फिर आगे क्या होता है? ममता दादु कंठ हरसाई, हर्ष विषाद गरहि बहुताई। पर सुख देखी जरन सोई छई, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई। ममता क्या है? दाद। ममता दाद है। मैंने मोह ममता कहा था ना, तो ममता दाद है। ममता दाद यानी दाद किसी को हो जाए खुजली तो वो चैन से नहीं बैठता है। जिसको ममता समाई हुई, ममता तू न गई मेरे मन से, तो वो खुजली हमेशा वो कुचुर कुचुर खुजलाता ही रहेगा वो, है ना। कष्ट है बड़ी। और ईर्षा क्या है? डाह, ये भी खुजली है। अब हर्ष विषाद गले के रोग हो गए अधिकता। पहले हम तो, अब तो देखते नहीं, कभी कभार हमने देखा है, वो गलकंठ हो जाता है ना। अपने गांव में एक लड़की को था गलकंठ, यहाँ पूरे में गुठली 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 हो जाती है गले में, ये गले का रोग है। तो घेंगा रोग भी कहते हैं, गले के रोग को घेंगा रोग भी कहते हैं। पराये सुख को देख करके जो जलन होती है, वह रोग कौन सा है? क्षय का रोग। क्षय, एकदम सिंगल बॉडी। हाँ, क्षय रोग में आदमी दुबला रहता है। तो जिसको ईर्षा है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार क्या है?
बहुत प्रकार का ये डमरुआ दुख है। और दंभ कपट मन माद नहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि हर्ष ना तरु तेजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बढ़ा भारी, उदर वृद्धि जलोंधर, जलंधर हो जाता, जलंधर रोग, जलोधर रोग हो जाता, बहुत बड़ा पेट। हाँ, उसको फिर उठना बैठना चल रहा है यहाँ से, पेट ही निकाल के देखते हो नहीं, किसी किसी का पेट बड़ा होता है तो क्या दशा होती है। तो 3 प्रकार के पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी है। तिजारी चढ़ती 3 दिन में। पहले बुखार आती थी, अब तो बुखार पता नहीं कौन सी दवाई से, वैक्सीन से गायब हो गई। पहले परहा आता था, है ना, एक दिन छोड़ के, आज बुखार आया कल नहीं आएगा, परसों आएगा बहुत ठंड देके, और फिर एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन आएगा और ज्यादा ठंड, और जब तीसरी बार आएगा तो खटिया ही तोड़ देगा वो। इतना ठंडी लगती, चाहे घर भर के कपड़े उड़ा दो उस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन वो ठंडी मिटती नहीं थी। तो यहाँ तो तिजारी कह रहे, वो तो और जान लेवा, 3 दिन में आने वाली और ज्यादा उसका बड़ा भाई समझिए। तो ये सारी चीजें सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई ये मोह से ही होते, अज्ञान से ही होते हैं। इसलिए अज्ञान का हमें क्या करना है, त्याग करना है। रावण की दुर्दशा तो सुन ली। इसी प्रकार से पृथ्वीराज के बारे में भी गुरुदेव जी ने बताया। पृथ्वीराज संयोगता, पृथ्वीराज बहुत कम उम्र में राजा बन गए थे और बड़े प्रतापी थे। मोहम्मद गौरी से उन्होंने पंगा लिया था, है ना। आक्रमण हुआ, जब हमारे देश पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने, तो इनमें इतनी प्रतिभा थी, इतने शक्तिशाली थे, इतनी महान प्रतिभा के धनी थे। और इनके पास एक और गुण था, शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। जहां से आवाज आती थी वहां सीधा निशाना, आंख बंद करके भी वो वही निशाना मार देते थे। लेकिन संयोगिता के मोह में इनको इतना अंधा बना दिया कि इनकी आंखें ही फुड़वा ली इन्होंने, कैद हो गए। इनको फिर मृत्यु का दंड भी मिला, मर गए, है ना। तो मोह आदमी को, कितना भी बड़ा आदमी हो, शक्तिशाली आदमी हो, लेकिन जब मोह हो जाता है या किसी प्रकार का विकार से ग्रसित हो जाए, आदत बना लेता है, आदमी कितना महान है। एक भजन है ना, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। आदमी क्या है, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ। अरे तुम इंसान बन गए हो, इंसान हो। भजन सुनते हो ना आप लोग, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो क्या होगा, भगवान भी बनेंगे। पहले तो आप इंसान बनिए। हम इंसान नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते? मोह के कारण, आसक्ति के कारण। एक बीड़ी में बिक जाते हैं, एक सिगरेट में बिक जाते हैं, किसी पर पुरुष पर स्त्री के मोह में हम बिक जाते हैं। अब हम साहब उसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना हमारा जीना मुश्किल है। उसको देखे बिना, उससे मिले बिना, उससे बात किए बिना हमारा जीवन अब संभव नहीं, हम मर जाएंगे। इस प्रकार मर जाते हैं और लोग नहीं मर जाते हैं। कितने लोग मर चुके है ना। आप इतिहास में अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हो, आदमी कहाँ कहाँ अपने आप को बेच चुका है। तो इसलिए भाई हमें सब कुछ मिला है। भजन कभी हम समय से सुनाएंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। कि मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ, मिला सौभाग्य से मानव का तन, उबार हो सके ऐसा करूँ यतन। मैं धीरवान हूँ, ध्यानवान हूँ इसलिए कि मैं इंसान हूँ। हमारा धीरज नहीं, हमारा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान तो बीड़ी में लगा हुआ है, सिगरेट में। अब बीड़ी सिगरेट इसलिए कहते हैं, सरल लगता है, लोग ये बीड़ी सिगरेट में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं।
शराब में, गुटखा में, गंदी गंदी आदतों में। ये नशा ही नहीं, हमारे अंदर में जो विकार है ना, मन के विकार, ये तो हम लोगों को बीड़ी सिगरेट कह देते हैं। यदि हम झूठ बोलना सीख गए, गाली देना सीख गए, या हम क्रोध करना हमारा स्वभाव बना लिए, तो ये भी तो हमारा, चाहे साधु ही क्यों ना हो। साहब ने तो कहा साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पर आई आत्मा जीव बांध तलवार। साधु हो गए, संत हो गए, सन्यासी हो गए, लेकिन ऐसा बोल देते हैं। तो वो भी अपनी आदत को, जैसे बीड़ी वाला बीड़ी नहीं छोड़ पाता, ऐसे तुम कटु अश्लील और असत्य तो नहीं बोलते हो, साधु हो, लेकिन तुम कठोर बोल देते हो, है ना, दिल को चोट करने वाला बोल देते हो। तो किसी प्रकार से किसी को ठेस लगे, आस्था को चोट पहुंचे, इस प्रकार की वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय के आप साधु हों, सहजता से किसी की आस्था पर, श्रद्धा पर किसी प्रकार का आघात ना पहुंचाते हुए अपनी बात रखिए, अपना सत्य सार सिद्धांत को सामने लाइए, ताकि उसको ये समझ में आए कि नहीं, सच्ची सौदा तो यही हो रही है, और वो आपके माल को खरीद ले, आपका ग्राहक बन जाए। तो यहाँ पर मैं मोह की बात कह रही थी। जड़ भरत जी को हिरण में मोह हो गया, राजा भरथरी को पिंगला में इतना मोह हो गया, और पिंगला को घोड़ा दरोगा, घोड़ा दरोगा को वेश्या, वेश्या को राजा में तमाशा चल रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको मोह नहीं करना। महाराज श्री रामचंद्र जी को और माँ सीता को किस में मोह हो गया, हिरण में मोह होगा, कि भैया अब तो हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए ही। वहीं से दुख इनके जीवन में पैदा हुआ। यदि हिरण के पीछे राम ना जाते, कहने के लिए तो हो गया ना, सीता जी जिद ना करती, लक्ष्मण के समझाने पर यदि मान जाती, तो इतनी दुर्दशा वन में, वन तो मिल गया था, लेकिन भाई वन में अब 3 ही गए थे, और स्त्री का हरण हो जाना कितनी बड़ी बात है, और वो भी इतने प्रतापी दुष्ट राजा के यहाँ, जिसके लिए फिर कितना मेहनत करनी पड़ी, कितनों के मित्रता, और कहाँ पुल बना, और कितना सारा वो हनुमान जी फिर संजीवन बूटी, कितना परिश्रम किया, कितना सब दुख आया। तो कहाँ से शुरुआत हुई, मोह से। तो भाई कौन कौन मोह जीतने के लिए तैयार, हाथ उठाएं तो थोड़ा, हाथ उठाइए। मोह जीतोगे? अरे हाथ नहीं उठ रहा है कि जीत लिया है? अच्छा, लेकिन जीतना तो पड़ेगा, नहीं जीता जा रहा फिर भी जीतना तो पड़ेगा। एक ही काम करो कि जीवन को यदि स्वतंत्र बनाना है, सुखी बनाना है, या मुक्ति या शांति चाहिए, तो मोह को जीत लो बस, और कुछ नहीं करना है। पूजा पाठ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मोह को जीतो। मोह को नहीं जीतोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही ना। अरे क्यों चिल्लाते हो, क्यों काय काय भाई भाई करते हो, ये नुकसान हो। क्या लेके आए थे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत में कितने दिन रहोगे? 2 दिन, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए अपन आए हैं। तो भाई 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला है, और आए हैं अकेले और जाना भी अकेला है। जब जाना है अकेले, आए हैं अकेले और जाना भी अकेला है, तो फिर झमेला किस काम का। भाई जीवन निर्वाह के लिए यात्रा में मिले हैं लोग, बढ़िया प्रेम से रहो। क्या हानि हो गई, क्या नुकसान हो गया, तुम्हारा क्या बर्बाद हो गया? तुम जीवन को बर्बाद कर रहे, इसकी चिंता, इसका दुख तुम्हें नहीं है। वाणी तुम्हारी गंदी हो गई, इसका दुख नहीं है। मन की शांति भंग हो गई, इसका तुम्हें दुख नहीं है। जन्म मरण के लिए तुम फिर से संस्कार बना रहे हो, इसका तुम्हें दुख नहीं है। और तुच्छ वस्तुओं का तुम्हें दुख है,
ये खराब हो गया, वो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई ना साथी, तुम्हार जीव सब मन के बिके। तुम बच्चों के बहुओं के पीछे पड़े हो। अरे बेटा के पीछे पड़ने से क्या होगा, बेटा तो बहू का हो जाएगा। और बेटी से बड़ी ममता करने से क्या होगा, बेटी को तो दामाद ले जाएगा। और धन संपत्ति का सब बंटवारा कर लेंगे, शरीर शमशान की राख हो जाएगा। फिर किसकी तुम वो ममता करते हो? कभी विचार करते हो कि नहीं करते हो? कभी नहीं करती हो, इसीलिए तो दुख है। विचार करना चाहिए। साहब ने अभी कहा है, इसमें आएगा कर विचार विकार परिहर। अभी मैं आ रही हूँ उसी जगह पर। सदगुरु कबीर साहब जी का ये बहुत, वो तो सभी पद मार्मिक है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी, मैंने कल भी निवेदन किया कि सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी 650 वर्ष पुरानी नहीं है। ये आत्मा की आवाज है, और आत्मा 600 वर्ष पुरानी नहीं है, ये तो सनातन है, सदा से रहने वाली है। जिसको आत्मा का बोध हो जाता है उसका ज्ञान सनातनी हो जाता है। उसका ज्ञान ये आज कल परसों वाला नहीं रह जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे भाई अपने आप को पतित मत करो। क्यों मत करो? जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। जीवन ऐसो सपना, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीनु तय, छाणो परम निधाना। शब्द गुरु छाणो परम निधाना। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, दो बात कह रहे हैं, बार बार घूम के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवन ऐसो सपना जैसो। फिर कह रहे हैं जीवन सपन समाना। हमारा मन जो मोह में आसक्त है, उस पर सदगुरु कबीर साहब जी जोर से हथौड़ा मार रहा है। कैसा हथौड़ा मार रहा है? साहब कह रहे हैं, हमारे मोहासक्त मन पर एक शब्द बहुत बड़ा प्रहार कर रहा है कि हमारा जीवन कैसा है? सपना के जैसा है। सपने में मिले हुए अनुकूल प्रतिकूल प्राणी जागते ही गायब हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते गायब? तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, आंख खुलने पर सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है। आंख मूंदने पर सारा ऐश्वर्य जब गायब हो जाता है तो कुछ रह जाता है। एक सपना आंख बंद होने पर जिसे हम बिस्तर में देखते हैं, बिस्तर में नहीं तो कुर्सी में, जहां भी आप सो जाते हैं उसमें देखते हैं। तो एक सपना बंद होने पर देखा जाता है, और एक सपना खुली आंख से देख रहा है। आंख खुली तो सपना गया, और आंख मुदी तो अपना गया, और श्वास रुकी तो दफना गया। कहते हैं हमारे संत गुरुजन, आंख मुदी, आंख बंद हुई तो सपना देख रहा है आपने, लेकिन जब आंख खुली तो सपना गायब। आंख खुलते ही सपना, अरे कहाँ, अभी तो मेरे हाथ में 1 लाख की गिड्डी थी, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? बिस्तर में टटोलते हैं लोग, है ना, कई प्रकार के सपने। और आंख मुदी तो अपना गया, जिसको तुम अपना कहते थे। हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, लेकिन गाना गाने लगे, देखो हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। इतना बसा है मन में। तो भाई हम तुम्हारे हैं और तुम, हमने थोड़ा उस ढंग से कहा भी था, हम तुम्हारे हैं। तो इस प्रकार से जब तक आदमी की आंख खुली तभी तक हम तुम्हारे हैं और तुम, और आंख मुंदने दो, फिर नींद में ही सब कुछ गायब हो जाता। फिर मरने वाली आंख बंद हो गई, मान ली जीव निकल गया, तो फिर कोई अपना नहीं है। और सांस रुक गई तो फिर क्या करेंगे? सीधा दफनाएंगे ही। इसलिए इसमें श्वास की बात कही है कि आंख मुदी तो अपना गया, मतलब सो गए तो अपना चला गया, लेकिन श्वास रुक गई तो फिर तुमको सीधा गड्ढे में ही डाल के बढ़िया से पाट पूट के ऊपर समाधि भी बना देंगे कि उठ के ना जाओ, इतनी व्यवस्था कर देंगे। तो इसलिए भाई साहब कह रहे, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। आंखें खुलते ही सब कुछ सपने का गायब, आंख बंद होते हुए जागृत का गायब। इसलिए जिस दिन सदा सदा के लिए तुम्हारी आंखें बंद होगी, उस दिन अपना माना हुआ तुम्हारा कुछ भी नहीं रह जाएगा। जीवन की सार्थकता किसमें है? समाज की सेवा और आत्म संयम में। स्वयं पर संयम करो और समाज की सेवा करो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द गुरु उपदेश दीन हो, शब्द गुरु उपदेश दीन हो, तय छाणो परम निधाना। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, मनुष्य तू ज्ञान और विज्ञान का परम आश्रय है,
मानवेतर प्राणियों में तो थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा सा खूंटा ऊंटा पर आ जाते हैं, अपने बछड़े को पहचान लेते हैं, घास डाले हैं तो उसको चर लेते हैं, खा लेते हैं, पागोर मार लेते हैं, अपने मालिक को पहचान लेते हैं। कुत्ता बिल्ली को नहीं देखते हो, जिस घर में रहते हैं वहीं जाएंगे, दूसरे के घर में घूमने फिरने जाते हैं कुत्ता बिल्ली, लेकिन आते रहते अपने मालिक को पहचानते हैं। दूसरों को भौंकेंगे लेकिन मालिक को बड़ा प्यार करते हैं, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं तुम्हें निर्णय शब्दों के उपदेश देने के लिए समय समय पर संत गुरुजन तुम्हारे पास आते हैं, ये यूट्यूब के माध्यम से तुम्हारे पास तक पहुंचा रहे हैं। कितने महापुरुषों की वाणी मोबाइल में आज कैद हो रही है ना, सेव हो रही है, आप तक पहुंच रही है। तू उस पर ध्यान दे और क्या करे, छाणु परम निधाना, मोह का त्याग कर, मोह का त्याग कर दे। लेकिन नहीं, तू ऐसा नहीं कर पा रहा। तू क्या कर रहा है, हम और आप क्या कर रहे हैं, ज्योति देखी पतंग हुल से पशु न पेख है आग, काल फांस नर मुग्ध न चेतहु कनक कामनी लागी। मोह की मूर्ता आदमी को कितना बेबस और लाचार कर रही है। साहब बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं पतिंगे का। पतिंगा जो होता है, कबीर साहब ने कहा ना, गजली मीन पतंग मृग जरे एक की आँच, कबीर उनकी कागति जिनको लागे पाँच। कौन पाँच? पाँच बेटा नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही बेटा है हमारे। न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने आपू आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन मैटे ढोट ही चाप चपेरे ढोटे। ये ज्ञान इंद्रियों को बस में करो, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। इससे उचित आहार लो, उचित आहार जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाए, कल्याण की ओर, शांति की ओर, मोक्ष की ओर, प्रसन्नता की ओर, निर्मलता की ओर, पवित्रता की ओर ले जाए। ऐसा ही देखो, सुनो, सूंघो और चखो। यदि इसका दुरुपयोग करोगे तो फिर क्या होगी, दुर्दशा कहते हैं ना, और सदुपयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, ज्योति देख पतंग हुल से, बड़ा हर्षोल्लास खुशी मनाता है। अरे दीपक जल गया, आग जल गई, है ना, दौड़ के वहां जाता है और थोड़ी देर में ही अपने पंखों को जला करके वो जमीन में घसीटने लगता है, लोटने पोटने लगता है, और फिर छिपकली आकर के खा जाती है। खाती नहीं, देखते हो ना, अन्य जानवर मेढक आ जाता है। तो भाई तुम्हारी ऐसी ही दशा ना हो, इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जाग जाओ, मोह की नींद से जगो। मोह निशा सब सोवन हारा, और देख कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। लेकिन साहब कह रहे जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। तुम्हारा जीवन तो सपने के जैसे, और तुम मोह निशा में सपन देख रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतनी दुकान, इतने कारखाने, पता नहीं क्या क्या, मेरी धन, मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र परिवार, तुम्हारा कोई भी नहीं है। इसका करो विचार। हम विचार नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, शेख सैयद कितेब निरखे सुमृति शास्त्र विचार, सतगुरु के उपदेश बिनु ते जानी के जीव मार। आदमी मोह में पड़ करके क्या क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है, डांका डाल रहा है, व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, धोखा, छल। तो ये सारी चीजों से केवल आदमी मौत शरीर को मारेगी, लेकिन तुम्हारा जो संस्कार बन जाएगा ना, वो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों का साथी बनेगा। इसलिए भाई अपने संस्कार को सुधारो, मोह में मत पड़ो। सदगुरु के उपदेश बिना तू जानी के जीव मार। मुसलमानों की मुख्य 4 जातियां मानी गई हैं, पता है, शेख, सैयद, मुगल तथा पठान। शेख को शेख बनाकर उनके अर्थ होते हैं वृद्ध, गुरुजन, धार्मिक, साहित्य का पंडित। खानकाह का, दरगाह का खलीफा, महंत, अरब कबीलों का सरदार। इस शब्द में प्रयुक्त शेख का अर्थ महंत ही है। शेख साहब महंत जी को, महंत अरब कबीलों का सरदार। इस शब्द में प्रयुक्त शेख का अर्थ महंत ही है। अपनी मजहबी किताबों का पंडित होता है, वो अपनी मजहबी किताबों का पंडित होता है, यानी ज्ञानी होता है। सैयद के अर्थ है नेता, सरदार। इमाम मोहम्मद की पुत्री फातिमा से उत्पन्न अली का वंश तथा इस वंश का वंशज। साहेब कहते हैं शेख और सैयद लोग
कुरान, हदीस तथा अनेक अपनी मजहबी किताबों को पढ़ते हैं। दूसरी तरफ हिंदू पंडित स्मृतियों एवं शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शेख सैयद किताब निरख हैं, स्मृति शास्त्र विचार। जो हिंदू हैं वो शास्त्रों का विचार करते हैं और मुसलमान है वो उनके धर्म ग्रंथों को किताब को पढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, खेद है वे हिंसा को गलत समझते हुए भी कुर्बानी और बलि के नाम पर जीव हत्या करते हैं। ये गलत है। शेख सैयद किताब निरख स्मृति शास्त्र विचार और सतगुरु के उपदेश बिनु ते जानबूझ के जीव मार, जानी के जीव मार। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जीवों की दया पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कुर्बानी के नाम पर किसी की आप बलि चढ़ा दो। यदि कहीं लिखा है तो ये मनुष्य की कपट लीला है। जिभ्या स्वार्थ कारणे नरकीने बहुत उपाय। जो खाने पीने वाले हैं उन्होंने ऐसे धर्म ग्रंथों को लिखा। अब ये बहुत बड़ी बात है कि शास्त्र सम्मत बात करो, वेद वाणी प्रभु वचन है, जबकि हकीकत ये है कि सब कुछ मनुष्यों के द्वारा ही लिखा गया है। मनुष्य ने बनाया और मनुष्य ने लिखे और मनुष्य ने उस पर मोहर लगा दी कि ब्रह्म वचन है, ईश्वर वचन है, ये फलाना वचन है ना। तो धर्म शास्त्र तो हर क्षण यह बता ही रहे हैं कि भाई दूसरों पर दया करो। जब तुम स्वयं पीड़ा नहीं चाहते हो, दूसरों को पीड़ा देने से क्या मतलब? ये मानवता नहीं है। ऐसा जान करके भी मजहब एवं धर्म के नाम पर लोग जीवों की हत्या करते हैं। कितना दुखदायी है। यदि इस प्रकार का आदमी काम करता रहेगा तो धार्मिक नहीं हो सकता है, ना ये धर्म कहलाता है। कबीर साहिब कहते हैं इसमें एक मुख्य कारण है गुरुओं के उपदेशों की त्रुटि। ये गुरु लोगों ने ऐसा बता दिया कि बलि और कुर्बानी के नाम पर मूक प्राणियों की हत्या कर दो, है ना, बलि चढ़ा दो। हिंदू लोग भी चढ़ाते हैं और मुसलमान तो चढ़ा ही रहे हैं। तो सदगुरु उपदेश बिना तू जाने के जीव मार। कबीर साहिब कहते हैं कि हे मुल्ला और पंडितों, तुम्हें सच्चे सदगुरु नहीं मिले, उनके उपदेश से तुम लोग वंचित हो, इसलिए जीव हत्या करना गलत नहीं मानते हो। कोई भी देवी, कोई भी देवता बलि और कुर्बानी नहीं चाहता। फिर वो देवी और देवता क्या? देवी और देवता का अर्थ ही होता है देना, लेना नहीं होता। और वो किसी की बलि और कुर्बानी ले रहा, जीवन ले रहा, तो वो देवता कैसे होगा? वो तो लेवता हो गया कि नहीं हुआ? देवता नहीं, लेवता। अरे किसी की हत्या करके, किसी का जीव ले करके, किसी की बलि और कुर्बानी ले करके आपको यदि भोग और मोक्ष देता है तो वो देवता नहीं है, रिश्वतखोर है। वो तो लेने के बाद दे रहा ना, वो कहाँ दे रहा, और वो भी जान दे ले रहा है। तो ये मनुष्यों की बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से बलि और कुर्बानी के नाम पर किसी भी जीव पर छुरी नहीं चलाना चाहिए। हाँ, प्रसाद चढ़ाते हो, आप लोगों में बांटते हो, खाते खिलाते हो तो अच्छी बात है। मिठाई बांटो, फल फूल बांटो, खाने लायक चीजें जो किसी की हिंसा से प्राप्त ना हो ऐसी चीजें बांटो। और वो भी प्रसाद और मिठाई चोरी करके, आपने चोरी की लाख भर की और 1000 का प्रसाद बांट दिया, ऐसा प्रसाद भी भगवान यदि खाता है तो भगवान भी दोषी है, और इंसान खाता है तो उसको भी पाप लगता है, और जो खिलाता है उसको तो महापाप लगता है। इसलिए ऐसा काम ईमानदारी से, आपके पास 10 रुपया है तो इलायची दाना खिला दो, फल्ली दाना खिला दो, जो है वो खिला दो, लेकिन ईमानदारी अपनी मेहनत की कमाई से खिलाओ। नमक रोटी खाओ और नमक रोटी ही दूसरों को खिला दो तो वो भी अमृत के समान है। लेकिन पाप करके, हिंसा करके, चोरी करके, किसी प्रकार का डाका डाल के आप जो प्रसाद चढ़वा रहे, भंडारा करवा रहे, किसी आश्रम में दान दे रहे, बहुत गलत है। ऐसा दान लेने वाले और देने वाले दोनों को दोष लगता है, और लेने वाले को क्या पता, लेकिन आपने वहां दिया तो आपको डबल पाप लगेगा। इसलिए गलत ढंग से कमाई कभी भी कहीं दान गलत कमाओ ही मत, भले दान ना करो कोई बात नहीं, है ना। तो इसलिए जीव हत्या गलत मानते हुए भी तुम उसे करते हो, यह भी तुम्हारा मोह है। यह पूर्व पुरुषों का एवं धर्म शास्त्रों का मोह कि उसमें लिखा है, पूर्व पुरुषों तथा धर्म शास्त्रों ने कहा है, यह सब सच है। ऐसा मोह भी मनुष्य को क्या बनाता है? मूर्ख बना रहा, मूढ़ बना रहा, अज्ञानी बना रहा। हमें परंपरा
और पोथी से सार लेते हुए स्वतंत्र विचार करना चाहिए कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। इस संदर्भ में सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, करो विचार विकार परिहरि तरण तारण सोय, कहीं कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और न कोई। दूसरा कोई उपाय नहीं है संसार के दुखों से मुक्त होने का, केवल एक ही उपाय है, क्या? विचार। विचार करो। यदि विचार करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, और विचार नहीं करोगे, केवल तुम श्रद्धा बस रखोगे, आस्था और श्रद्धा के नाम पर तुम भटकते रहोगे, तो तुम्हारा जीवन कभी सुधर नहीं सकता, तुम्हारा दुख दूर नहीं हो सकता, तुम्हारा उद्धार और कल्याण तो बहुत दूर की बात है। साहिब कह रहे हैं विचार करो, आंख मूंद कर ना चलो कि अमुक आदमी ने कह दिया है, वो तो चल रहा है तो हम भी, देखो उसने दूल्हा देव पर मुर्गा चढ़ाया, बकरा चढ़ाया, हम भी जाएंगे। अपने यहाँ है ना नरसिंहपुर में, तो भाई ऐसा ना करो। कितना बड़ी मान्यता हो, लोगों की मान्यता क्या है, बात बनाते बनाते बहुत बड़ी बन जाती। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनने में देर नहीं लगती। इसलिए भाई बीच उस पर 4 लाइन पे वो मंदिर है, और उसकी इतनी बड़ी वो है, ये सब रात में भगवान वहाँ दूल्हा देव स्वयं आ जाते। रात में क्यों, दिन में आना था, सबके सामने आना था, है ना, और सबको विश्वास हो जाना था। लेकिन नहीं, जो भी चमत्कार तुम्हारे देवता करते हैं वो किसी एक के सामने, सपने में या रात में, जब कोई न देखे। उसको किसका डर है, कोई देख लेगा तो कुछ बिगाड़ देगा क्या? भाई जब उसमें शक्ति है, उसको रोड पर से हटाया गया, लेकिन रात में वो वहीं आके बैठ जाती थी, तो रात में क्यों, दिन में आ जाना था ना, दिन में आना चाहिए। तो ये बात है, कई बार ऐसा हो जाता है, ना चाहते हुए भी सही बातें कहते कहते लोगों की आस्था को ठेस पहुंच ही जाती है। लेकिन ये आस्था आपकी गलत जगह इसलिए ठेस पहुंच रही। आपकी आस्था सही जगह होती तो ठेस ना पहुंचती। मैं पूछती हूँ, तुम्हारा देवता इतना चमत्कारी है, तो दिन में चमत्कार सबके सामने क्यों नहीं दिखाता? रात में तुम नोट क्यों छापते हो? दिन में नोट छापो, क्या दुख, क्या परेशानी? नैतिक धर्म को करने के लिए तुम बड़े लाउड स्पीकर लगाते हो, नहीं लगाते, और चोरी करने के लिए चुपके से जाते हो। तो जो चुपके से किया जाता है वो चोरी है, और जो सबके सामने आवाज लगा करके तुम वो सही काम है। तो सही काम है तो फिर दिन में आओ, रात में आने की आवश्यकता नहीं है। कि है क्या पता? अरे भाई, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बन जाता है। वो हमने बताया है। कबीर चर्चा हमारा जो प्रवचन चल रहा है देवी देवता के बारे में, कबीर चर्चा के नाम से निकालिएगा। उसमें हमने बताया है कि वो माता कैसे वो पूड़ियाँ गिर गई, वो तो बैठी थी बेचारी रास्ते में पेशाब करने के लिए, है ना। उसका नियम ये था कि रास्ते में टोकरी नहीं रखना है, प्रसाद की टोकरी, न जाते समय न आते समय। तो बेचारी दूर में देवी थी, तो गई वो सभी लोगों के साथ में प्रसाद लेके गई, और जब वहाँ पूजा पाठ करके प्रसाद लेके लौटी तो अब जोर से लघु शंका लगी। बेचारी बूढ़ी थी, तो सोची कि अब कहाँ जाऊँ, इधर उधर जाते बनता नहीं है। तो रास्ते में ही वो पेशाब करने, सिर पर टोकरी ली थी और पेशाब करने बैठी, तो थोड़ा हिल गई टोकरी भाई, तो 2-4 पूड़ी गिर गई वहाँ। तो पीछे जो माताएं थी, ये तो पेशाब लगी थी, जल्दी जल्दी भागते हुए आ रही थी। तो पीछे की जो माताएं अब गांव में कभी कभार निकली थी बेचारी, तो बातचीत करते हुए, अब 4 महिलाएं मिलती हैं तो बातचीत होता ही, कभी कभार तो मिलन जुलन होता है। तो उन्होंने कहा कि यार बूढ़ी माता ने तो बताया नहीं, वही लीडर थी बूढ़ी माता, यहाँ पूजा करने के लिए तो बताया नहीं है, तो क्या करें। तो जब हमारी बूढ़ी माता ने यहाँ पूड़ियाँ रखी तो हम भी रख दे रहे। तो उसी समय एक व्यक्ति वहाँ पशु चरा रहा था, तो बूढ़ा व्यक्ति देख रहा था, लेकिन वो भी समझता था कि बुढ़िया है, चलो कर लेने दो, है ना, कुछ नहीं। और लेकिन एक नौजवान भी चढ़ा रहा था, अच्छा पढ़ा लिखा, वो भी पशु चराने गया था, पेपर दे के, एग्जाम दे के, और फॉर्म वॉर्म डाल के गया था। तो वहां पर उसने देखा कि अरे यहाँ पूड़ियाँ चढ़ी, विस्तार से बताया मैंने उसमें। तो उसने मन्नत मांग ली कि यदि मेरी विदेश में नौकरी लग गई तो मैं यहाँ एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। जो भी देवता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई न कोई देवता तो है, क्योंकि प्रसाद चढ़ा है। अब संयोग से उसकी नौकरी लग गई। तो बहुत वर्षों के, 8-10 वर्षों के बाद आया और वहाँ मंदिर बनवाना उसने शुरू किया। तो बूढ़े बाबा ने पूछा, भाई यहाँ मंदिर क्यों बना रहे हो?
कह रे बाबा तुम्हें याद है उस दिन हम लोग गाय चरा रहे थे, तो एक उस दिन यहाँ पर जो पूड़ियाँ चढ़ाई थी हमारी गांव की माताओं ने, तो मैंने उसी दिन यहाँ प्रार्थना की थी कि यदि मेरी नौकरी लग गई तो मैं मंदिर बनाऊंगा। तो इनकी कृपा से नौकरी लग गई। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, यहाँ के देवता का राज नहीं जानते हो। कहे क्या राज है? कहे भाई एक बुढ़िया माता थी, पूरी कहानी सुनाई उन्होंने। वो यहाँ लघु शंका करने बैठी थी, पूरी गिर गई थी, ऐसी ऐसी स्टोरी है। तो उस व्यक्ति ने कहा अब हमसे बताया तो बताया बाबा, किसी से नहीं बताना। और इधर तो मंदिर अब बनेगा, चाहे किसी की मनोकामना पूरी हो चाहे ना हो, हमारी तो हुई है, इसलिए हमने कह दिया था हम मंदिर बनाएंगे। तो ऐसे हो जाता है। ये बहुत सारे धंधे, बहुत 90-99% ऐसे ही चल रहे हैं। आदमी को विचार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि जब कोई देवता चल के आ सकता है यहाँ रात में, तो दिन में क्यों नहीं आ सकता। खैर ये बात है हम सबको समझने की है। साहिब कह रहे हैं करु विचार विकार परिहर, तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भजो नर दुतिया और ना कोई। यदि तुम विचार नहीं करोगे तो धार्मिक परंपरा, धार्मिक पोथियों एवं वचनों में मूढ़ बने रहोगे, और लेकिन विचार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। विचार करने पर जो लगे कि विकार है, दोष है, मलिनता है, उसका निर्ममता से त्याग करो। ये ममता ना करो कि इतने दिन से कर रहा है, इतने लोग कर रहे हैं, इतने धर्म ग्रंथों में लिखा, हमारे गुरुजी ने कहा ये ममता ना करो। निर्मम हो जाओ, निर्मोही हो जाओ और पक्षपात रहित हो जाओ। पूर्वाग्रह त्याग करके तुम इस बात पर विचार करो कि क्या सही है क्या गलत, और अपने आप का उद्धार कर लो। जानने की सफलता है त्याग में। जो विचार कर विकारों का परित्याग करता है वही तरण है और वही तारने वाला है। जो विचार ही नहीं करेगा और विकारों का परित्याग नहीं करेगा, ना वह तरण है ना तारण है। स्वयं मुक्ति का काम करो और दूसरों को उसकी तरफ प्रेरणा देने वाले बनो। मोह माया विषय शक्ति विकार है। ये हर सदगुरु कबीर साहिब जी के हर पद में है। ये सदगुरु कबीर साहिब जी का सिद्धांत ही है और ये वास्तविकता है। इसलिए हमें विकारों का, आसक्ति का त्याग करके, हिंसा का त्याग करके, सद्गुण सदाचार को धारण करते हुए ज्ञान वैराग संपन्न सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। उनकी शरणागति के बिना हमारा भजन सफल नहीं हो सकता, जीवन सार्थक नहीं हो सकता, कल्याण और मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे उपासनीय कौन है? सच्चे सदगुरु और संत। और सबसे बड़ा तो हमारा विवेक है। तो विवेक जगाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। भगवान जगत का रचेता है, पालक है, संहार करता है। इस प्रकार की बातें यदि कोई कहता है तो ये मान्य नहीं हो सकती। सदगुरु से अलग कोई भगवान नहीं है। इस तरह भगवान जीव का उद्धारक न होकर संसार में डुबाने वाला है, क्योंकि हमारी अंधविश्वास और अंधश्रद्धा हमें पतन की ओर ले जाती है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी बड़ा सुंदर ढंग से इसमें पद में हमें उपदेश दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, मार्गदर्शन किए हैं। तो इस पद पर विचार करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं, निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, निर्भ्रांत बनाएं और सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। और सफल सार्थक तभी होगा जब समस्त प्रकार की चिंता का हम त्याग कर देंगे, और वो तभी होगा जब मोह खत्म हो जाएगा। और मोह तभी खत्म होगा जब अज्ञान समाप्त होगा। अज्ञान तभी समाप्त होगा जब फिर सदगुरु की शरण में हम आएंगे। तो मैंने आप सबके सेवा में सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद रखा, और आप सबका जीवन, हम सबका जीवन सुखी हो, हम प्रसन्नता पूर्वक जीवन यात्रा पूरी करें और मुक्ति और कल्याण की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ